हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर आपको कभी भी किसी भी वीडियो के बाद कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, जेई, नीट सबके सब वीडियोस मिलते हैं एंड वो भी 100% फ्री। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम यहां पर 11th क्लास में अपने एनसीईआरटी की बुक एंड आरडी शर्मा की बुक का एक बहुत ही परफेक्ट सा कॉम्बो सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में आप स्कोर करिए फुल मार्क्स। ठीक है, और जैसा वीडियो मेरा है वैसे ये सारे धुरंधर टीचर्स का हमारी टीम है पूरी है, आप जानते हैं, सबसे मिल चुके हैं आप, इनके भी वीडियोस आ रहे हैं। तो इन सारे की वीडियोस को अगर आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया तो फिर हम जरूर होंगे कामयाब। कहां पर? अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हमने हाइपरबोला को पढ़ लिया था, कहां से? अपनी बुक एनसीईआरटी से, एंड उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया था। अब हम आ चुके हैं आरडी शर्मा में। तो आरडी शर्मा में इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एंड फिर हाइपरबोला के साथ कोनिक सेक्शन जो है वो पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। तो इसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स भी बचा है, एक पोल भी आपके लिए किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखना चाहेंगे, वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला। यहां पर जो इमेज यार, ये बहुत अच्छी इमेज लगी मुझे। यहां पर आपको समझ में आएगा एक्चुअल में जो चीज मैं बताता हूं आपको कि हमारा जो कोन होता है वो डबल नैप का कोन होता है। तो ये अपना कोन है। ठीक है, ये कोन दिख रहा है आपको 3D में, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी ड्राइंग से आपको समझ में आ भी जाता होगा। और आप जानते हो कि मेरी ड्राइंग जो होती है वो 3D में कितनी शानदार होती है। ठीक है, तो ये जो कोन है इसको हम एक प्लेन से इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हाइपरबोला कैसे बनता, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये प्लेन इसको इस तरीके से कट कर रहा है, ठीक है, कि वो दोनों ही नैप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो शेप बन रहा है भाई, ये क्रिएट करता है आपका हाइपरबोला। ठीक है, तो यहां पर इस इमेज से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि हाइपरबोला क्या है और कैसे बनता है। अब इसकी डेफिनेशंस हम जान चुके हैं, इसके सारे जो डेरिवेशंस थे, सारे जो फॉर्मूलेस थे, हमने सब कुछ कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देखिए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। तो क्या बोल रहा है डेफिनेशन हाइपरबोला की, तो इस डेफिनेशन को भी हम देख चुके हैं। हम दोनों तरीके से पढ़ते हुए चल रहे थे ना अपने एनसीईआरटी में। दो डेफिनेशंस मैंने आपको समझाई थी वहां पर, तो उनमें से एक डेफिनेशन यहां पर लिखी है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहां पर? हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच मूव्स इन द प्लेन इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस in the same plane to its distance from a fixed line is always constant which is always greater than unity। ठीक है, तो क्या बोला यहां पर कि भाई ये बात पता है आपको कि लोकस क्या होता है? तो लोकस मतलब कि एक पॉइंट है जो कि एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो उसकी पाथ को जब हम ट्रेस करेंगे तो वो कहलाएगा उसका लोकस। तो वो ऐसे पॉइंट का जिसका उसी प्लेन में किसी फिक्स्ड पॉइंट से और किसी फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 है और कांस्टेंट है। ठीक है, उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? एसपी अपॉन पीएम। एसपी क्या है? ये फोकस है। ये जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है कुछ ऐसे। यहां पे किसी भी जगह की डिस्टेंस का रेशियो ले लो आप। ठीक है, तो एसपी अपॉन पीएम जो है वो हमेशा क्या होगा? ई के इक्वल होगा। ठीक है, एसपी अपॉन पीएम जो होगा वो ई के इक्वल होगा, जहां ई होती है एसेंट्रिसिटी और वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है इन केस ऑफ हाइपरबोला। इलिप्स के केस में ये क्या होती थी? लेस देन 1। पैराबोला के केस में क्या होती थी? इक्वल टू 1। क्लियर है बात? तो ये ऐसा एक हाइपरबोला बन जाता है भाई। जैसे यहां पर बनता है वैसे यहां पर भी बनता है। दो फोकसेस होते हैं इसके, पता है, दो वर्टाइसेस होते हैं, आपको ये भी पता है। ठीक है, इसके दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन से? तो आपको पता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब ट्रांसवर्स एक्सिस अपना एक्स एक्सिस होता है तब ये वाला फॉर्म होता है। ठीक है, यहां पर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होती है और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होती है। और जब ट्रांसवर्स एक्सिस अपना y हो जाता है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हो जाता है भाई। ऐसा हाइपरबोला कैसा बनता है? ये वाला। और ये हाइपरबोला कैसे बनता है? ये वाला। तो ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी में बता दे रहा हूं आपको। पहले भी कहां पे? मतलब अभी इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, हाइपरबोला को हमने अच्छे से समझा है, हर उसकी
फॉर्मूले को हमने अच्छे से पढ़ा है, तो वहां पर जो फॉर्मूले मैंने डिराइव किए उसको दोबारा से मैं यहां पर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आप उस वीडियो में ऑलरेडी वो देख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम सीधे हमला बोलेंगे किस पे, अपने क्वेश्चंस पर। तो भाई पहला क्वेश्चन आप जानते हो, आदत है इनकी, किनकी, शर्मा जी की, कि पहला क्वेश्चन है किस फॉर्म का देते हैं, तो उस फॉर्म का देते हैं जो कि आपके, जिससे इनने डिफाइन किया है आपके पैराबोला को। ठीक है, यहां पर क्या होता है, फोकस से एक पॉइंट की डिस्टेंस और एक लाइन से एक पॉइंट के डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके हाइपरबोला की इक्वेशन आपको निकालनी पड़ती है। ठीक है, इससे पहले मैंने पैराबोला बोल दिया था क्या, पैराबोला पता नहीं क्यों आ जाता बार बार, इलिप्स के केस में भी पैराबोला, हाइपरबोला के केस में भी पैराबोला, पैराबोला से कुछ ज्यादा लगाव लगता है मुझे। पर ये अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं भाई, हाइपरबोला। तो कहीं पर अगर मैं बोल भी दूं गलती से तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा और समझ जाइएगा कि मैं बात हाइपरबोला की ही कर रहा हूं, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में पैराबोला मेंशन हो। हो सकता है 2-2, 3-3 फिगर के क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं आपको, कैसे अभी देखेंगे, एक आध दो क्वेश्चन आएंगे ऐसे। हो सकता है हाइपरबोला के केस में इलिप्स का भी आपको फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose focus is 1,2, मतलब इस हाइपरबोला का फोका है आपको दिया हुआ है 1,2 है। ठीक है, कहां पर है हम नहीं जानते, मतलब फोकस तो 1,2 पॉइंट पर है, किस ट्रांसवर्स एक्सिस कहां है, वो क्या है, अपन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, फोकस अपन ने 1,2 मान लिया है। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x + y + 1 = 0, तो ये मान लो आप इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपकी x + y + 1 = 0, और ये फोकस है कितना, ये 1,2। अब इस पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं x, y, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस, इसको मैं बोलता हूं कितना भाई, इसको बोलता हूं f, इसको बोलता हूं m, इसको बोलता हूं p। ठीक है, अब इन लोग sp और pm बोलते हैं, मैं फोकस को f ही लेना पसंद करता हूं, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम जानते हैं Fm/pm जो होगा वो होगा E के इक्वल, और E कितना दिया हुआ है, 3/2। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला से आती है अपने पास। ठीक है, अब आप जानते हो यहां पर दो फॉर्मूले लगने वाले हैं, कौन कौन से दो फॉर्मूले, तो एक लगेगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ पॉइंट, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड एक लगेगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ लाइन, मतलब कि कौन सा वाला फॉर्मूला, तो आप बोलोगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद अ लाइन होता है अगर लाइन आपके पास है ax प्लस by प्लस c = 0, एंड पॉइंट है x1, y1, तो इसकी डिस्टेंस हो जाती है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं यहां पर अच्छे से लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन क्या होती है, तो ये होती है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। अब यहां पर देखो a, b और c क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट्स होते हैं x, y के, और c होता है कांस्टेंट। तो यहां पर x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1 और c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगी वैल्यू, तो यहां पर भाई आपको पता है, वैसे भी मैंने बोला हुआ है, क्योंकि हम पॉइंट हमेशा x, y लेते हैं ना, x1, y1 नहीं ले रहे हैं, तो वही इक्वेशन जो लाइन की इक्वेशन होती है ना, उसी को पुट कर दिया करो यहां पर चुपचाप से। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन है x + y + 1, तो मॉड ऑफ x + y + 1 लिख दो, अपॉन √x और y कितने हैं, 1 और 1, सॉरी a और b कितने हैं, 1 और 1, x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट 1 और 1 है, तो ये हो जाएगा 1² + 1², तो ये हो गया मॉड ऑफ x + y + 1 अपॉन √2, और ये किसके इक्वल है, ये है भाई आपका pm की डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट और लाइन की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये pm के इक्वल। अब अगर मैं आपसे पूछूं fm क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे fm तो सर 2 मिनट में बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है वहां पर बस। ठीक है, तो fm क्या हो जाएगा, fm हो जाएगा अंडर रूट कितना, अब यहां पर पॉइंट है भाई x और y, तो x - 1 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया fm। अब आपको क्या करना है,
एफ एम इक्वल्स टू पी एम। तो एफ एम इक्वल्स टू पी एम, पी एम कितना है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन रूट टू, और एफ एम है अंडर रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर, जो कि है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन रूट टू के इक्वल। अब आपको पता है यहां पर क्या करना पड़ता है, यही था ना, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इक्वेशन के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो कितना हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, आप यहां पर लिखते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर अपॉन रूट टू का स्क्वायर, तो टू हो जाएगा। अब x माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, वाई माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई इक्वल्स टू, यहां पर भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए बी मतलब टू एक्स वाई प्लस टू बी सी मतलब टू वाई प्लस टू सी मतलब टू सी ए मतलब टू एक्स। और ये जो टू है इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं सबसे, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहां पर टू से सबको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई, फोर प्लस वन हो जाएगा फाइव, फाइव इंटू टू हो जाएगा 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन। अब उनको सबको इस साइड ले आओ और क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, है ना। तो यहां पर देखो भाई ये टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, टू वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जाएगा तो वाई स्क्वायर बचेगा। उसके बाद आपके पास क्या क्या बचेगा देखते हैं, और माइनस फोर एक्स, और ये टू एक्स भी यहां पर आएगा तो माइनस टू एक्स तो माइनस सिक्स एक्स, तो इसको मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई, और वो प्लस टू वाई भी यहां पर आएगा तो माइनस टेन वाई माइनस टेन वाई माइनस टू एक्स वाई और ये प्लस 10 और प्लस 1 यहां आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा बस, इक्वल टू 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टेन वाई माइनस टू एक्स वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये आई आपकी इक्वेशन किस चीज की भाई, तो ये आई आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन। क्लियर। और मैंने आपको बोला इस फॉर्म में आपके सारे जो कोनिक सेक्शंस हैं सबकी इक्वेशन आ सकती है, ठीक है। तो क्या क्या किया आपने यहां पर, तो आप जानते हो कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब किसी भी कोनिक के लिए, आपको मालूम है अगर कि ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, मतलब ई की जो भी वैल्यू गिवन है यार, ग्रेटर देन लेस देन होने से भी क्या फर्क है, वो तो लगाना ही नहीं यहां पर। बस आपको ये मालूम है कि फिक्स्ड पॉइंट से किसी पॉइंट ऑन द कर्व की डिस्टेंस और किसी फिक्स्ड लाइन से उसकी डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो ई के इक्वल होता है। तो बस इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी कोनिक की इक्वेशन निकाल सकते हो। क्लियर है बात। तो यहां पर देखो ये आपको दिया हुआ था एफ एम अपॉन पी एम इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। ई की वैल्यू एसेंट्रिसिटी की एफ एम अपॉन पी एम हो गया, एम एक पॉइंट ले लिया मैंने एक्स कोमा वाई, आपको फोकस दिया हुआ है 1,2 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस 1 दी हुई है। आपने बोला इस पॉइंट एक्स कोमा वाई का पी लाइन से मतलब डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगी वो कैसे दी जाएगी, तो दी जाएगी मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू पी एम हो गया। अब आपने क्या बोला, आपने बोला पीएम जो होगा वो एफएम के इक्वल होगा। एफएम के लिए आपने बोला कि अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस 1 का स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर। आपने दोनों जगह से एफएम और पीएम को इक्वेट किया और स्क्वायर कर दिया दोनों साइड स्क्वायर किया, सबको एक साइड लेकर आए और आंसर आ गया। बस यही करना होता है हर बार और आंसर आ जाता है। क्लियर है बात। इसको क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। तो ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन इट्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी आर गिवन। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आपको एसेंट्रिसिटी √3 दी हुई है, हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और फोकस दी हुआ है 1,2, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, और आप जानते हो कि इसको क्या करना होता है,
ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये भी जानते हो, अगर आपको कोई भी डाउट्स आए तो सोचो, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में तो बोल नहीं रहे थे, शर्मा रहे थे, घबरा रहे थे, तो हमने आपके लिए ग्रुप भी बना दिया है। तो अगर हमने आपके लिए ग्रुप बनाया है एक टेलीग्राम पर, तो उसको यूज करो और वहां पर डाउट्स जो भी है वो पूछ लेना। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन पाता तो वहां पर डाउट पूछ लेना। वैसे मैं 101% श्योर हूं कि इससे पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, असाइनमेंट। तो जो आपका ग्रुप है टेलीग्राम पे, भाई काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कई सारे लोगों का मैसेज आ चुके हैं। जिसने ज्वाइन नहीं किया वो कर ले और वहां पर उसको पूरा यूज करे। भाई जो डाउट्स आते हैं आप पूछिए, बिल्कुल बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं, हम आंसर देंगे उसका। क्लियर है? अब क्वेश्चन है ऑन फाइंडिंग द सेंटर लेंथ्स ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, फोकाई, वर्टाइसेस, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ गिवन हाइपरबोला। मतलब सब कुछ निकालना है आपको यहां पर। ठीक है, आपको फॉर्मूले पता है भाई सारी चीजों के। आपको पता है कि वर्टाइसेस क्या होते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस के, अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, अगर वो वाई एक्सिस पर है तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए। ठीक है, और आपको पता है कि फोकाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर एक्स एक्सिस पर है तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, अगर वाई एक्सिस पर है तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए। आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, तो होती है प्लस माइनस ए बाई ई, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई होगी अगर एक्स एक्सिस पर है, और वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई होगी अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, और आपको पता है लेटस रेक्टम को किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी एक्सिस कुछ हो, वो तो हमेशा 2b स्क्वायर बाय ए ही होता है। तो वो वैल्यू भी आपको मालूम है, तो सारी चीजें आप निकाल सकते हो अगर आपके पास ए, बी और ई मिल गए तो। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन से हमको सब कुछ पता करना है। तो इक्वेशन में भाई और ए और बी तो आप निकाल सकते हो, पता कर सकते हो। ए और बी मिल गया तो ई निकाल सकते हो, ई मिल गया तो सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, सारे रिलेशंस हैं अपने पास, अभी बात करेंगे, टेंशन मत लो। तो पहली इक्वेशन है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 144। 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे, 144 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहां पर आ जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन 144 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल्स टू 144 अपॉन 144। यहां पर ये 1 हो गया जो कि हमें चाहिए था, यहां पर 16 1 जा 16 9 जा 9 1 जा 9 16 जा, तो ये हो गया x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब ये कौन से फॉर्म की आ रही है, ये कौन से फॉर्म की आ रही है, तो यार एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैं बोलता हूं ये किस फॉर्म की है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इट इज ऑफ द फॉर्म, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, तो वो है एक्स एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस है वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई इसके फोकाई हो जाएंगे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, वर्टाइसेस हो जाएंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर आ रहा है सब, वही है ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाय ई। ठीक है, और ई हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसको भी फर्क नहीं पड़ता किसी भी एक्सिस से, और लेटस रेक्टम की लेंथ वो जाएगी 2b स्क्वायर बाय ए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको मालूम है, अगर आपके पास बी और ए हैं तो सब आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बोलते हो कि वर्टेक्स कितना हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर इज 9, तो ए इज 3। ठीक है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर 9 है तो ए है 3, और बी स्क्वायर है 16 तो बी है 4। ठीक है, यहां पर ए और बी की वैल्यू बस लेंथ में करते हैं हम, इसलिए उसको नेगेटिव नहीं ले रहे हैं हम। लेकिन अब यहां पर जब मैं वर्टाइसेस की बात करूंगा तो वो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैं बोलूंगा वर्टाइसेस कितने हो जाएंगे, तो वर्टाइसेस हो जाएंगे भैया प्लस माइनस ए कॉमा 0, मतलब प्लस माइनस 3 कॉमा 0। अब मुझे और क्या निकाल सकता हूं मैं बिना
ई को निकाले तो लैटिस रेक्टम की लेंथ 2b² तो वो भी बोल देता हूं, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR तो 2b² अपॉन ए, 2 इंटू b² इज 16 अपॉन ए कितना है तो ए है 3, तो ये कितना हो गया भाई 32/3, ये हो गया लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। क्लियर है बात। अब मैं बात करता हूं किस चीज की, एसेंट्रिसिटी की, क्योंकि अब उसकी जरूरत है फोकाई के लिए भी और डायरेक्ट्रिक्स के लिए भी। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी भाई, एसेंट्रिसिटी है √1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा पूरा भी बोल सकते हो, 2 से 2 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई को आप बोलते हो 1 प्लस b² कितना है 16 अपॉन a² इज 9, तो हो जाएगा √25/9 मतलब कि 5/9, 5/3। तो e की वैल्यू आ गई है 5/3। अब आपको निकालना है क्या, ए क्यों निकालना है, फोकाई चाहिए। ठीक है, तो फोकाई के लिए आप बोलोगे प्लस माइनस AE,0, ए है 3 और ये है 5/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया प्लस माइनस 5,0 फोकाई। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e विच इज 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 9/5। ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो सारी चीजें आ गई आपके पास, सिर्फ किसके आ जाने से, आपके आ जाने से नहीं, वो तो गाना है, सिर्फ किसके आ जाने से, ए और बी के आ जाने से। ठीक है, तो क्या है ए और बी कैसे आया, तो उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बहुत आसान सी बात है। इसको जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उसको हमने नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, x² माइनस x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। आ रही बात समझ। तो यहां पर आपने बस ये चीज देखी, तो यहां से a² और b² की वैल्यू आपके पास आई, मतलब a और b की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने बोला a और b आ चुके हैं, फोकाई का फॉर्मूला प्लस माइनस AE,0 होता है, वर्टिक्स का फॉर्मूला प्लस माइनस A,0 होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू प्लस माइनस A/E, एसेंट्रिसिटी होती है √1 प्लस b²/a², और लैटिस रेक्टम होता है इक्वल्स टू 2b²/a। तो ये सारी चीजें आपको पता है, तो आपने यहां पर देखा, सबसे पहले आप निकाल सकते हो वर्टाइसिस, विदाउट कैलकुलेटिंग ई भी वर्टाइसिस बता दोगे, तो प्लस माइनस A,0 में a की वैल्यू 3 डाल दी, आ गया। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आप निकाल सकते हो, तो वहां पर भी आपने क्या किया 32/3, क्यों, क्योंकि भाई 2b²/a होता है। उसके बाद एसेंट्रिसिटी में आपने बोला √1 प्लस 16/9, क्योंकि 1 प्लस b²/a होता है। ठीक है, तो वहां से भी वैल्यू आ गया एसेंट्रिसिटी की 5/3। फोकाई होता है प्लस माइनस AE,0, a था आपका 3, e था 5/3, तो प्लस माइनस 5,0 फोकाई हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स हो गया कितना, x इक्वल टू प्लस माइनस a/e, a था 3 अपॉन 5/3, तो 9/5। क्लियर है, x इक्वल टू 9/5 प्लस माइनस में, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन थी। मतलब सारी चीजें आपने पता कर ली, यही बोले थे ना, और तो कुछ नहीं था। कॉन्जुगेट एक्सिस इज b ना, तो 2b, आप लेंथ बता दो, लेंथ आपने नहीं बताई तो वही बता दो यार। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो होता है 2a यानी कि 6, 2 इंटू 3। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस तो ये होता है 2b यानी कि 8, 2 इंटू 4। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने बता दी। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई बता दिए, वर्टाइसिस बता दिए, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बता दी, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बता दी, सारी चीजें बता दी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, खत्म करें इसको। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस 6y² अपॉन इक्वल्स टू -18। -18 देकर बड़े शाणे बन रहे हैं ये लोग कि हम लोग डर जाएंगे, नहीं, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट हैंड साइड पर हमें 1 बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसा मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं ना, सिर्फ वैसा ही पढ़ो, सबसे इजीएस्ट वे यही है। अब बुक्स को देखने जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, अब आरडी में इसका सॉल्यूशन देखोगे ना अगर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जबरदस्ती में, और नए नए फॉर्मूले सोचने लग जाओगे, कब क्या करना है इसमें आप देखते रह जाओगे। इससे अच्छा जब आपको पता है कि एक बेसिक वे से सारी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वैसे ही करो ना। इसलिए मैंने बोला हुआ है, किसी भी किताब को देखने से बढ़िया यह है आपके लिए कि आप सिर्फ मेरे वीडियोस देखो, उसके बाद क्वेश्चन आपको देखना है दूसरी बुक से तो जरूर देखिए, क्योंकि वो तो और अच्छी बात है, लेकिन सॉल्व उसको उसी तरीके से करिए जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है।
इससे क्या होगा ना कि एक ही वेज जो आपको मैंने बताए हुए हैं सारे क्वेश्चंस करने के, वो आपको आते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो उससे आप कोई भी क्वेश्चंस देखोगे आप सॉल्व कर लोगे आराम से। ठीक है, तो बुक्स में सॉल्यूशन मत देखने जाना यार। अब यहां पर क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 18 बोला। तो हमको क्या करना है, दोनों साइड माइनस 18 से डिवाइड कर देना ताकि वहां पर +1 बन जाए। तो यहां पर हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन माइनस 18 माइनस 6y स्क्वायर अपॉन माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस 18 अपॉन माइनस 18। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस का, ये हो गया माइनस का 6 और ये हो गया माइनस का 3। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो y स्क्वायर वाला पॉजिटिव हो जा रहा है और x स्क्वायर वाला नेगेटिव हो जा रहा है। तो ये हो जा रहा है y स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर बाय 6 इक्वल्स टू 1। तो ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, तो यहां पर y स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो कौन सा एक्सिस पर आ रहा है, y एक्सिस पर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां पर चेंज क्या होगा, बस चेंज एक ही चीज में होगा कि जो आपके फोकस और वर्टाइसेस हैं वो x एक्सिस में ना आकर y एक्सिस पर आएंगे, फॉर्मूले सबके सेम रहेंगे। मतलब कि यहां पर आप बोलोगे फोकाई क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 0, प्लस माइनस ए। ठीक है, वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 0, प्लस माइनस ए, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो ए और बी से ही आएंगी, मतलब कि ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, यहां पर मेजर माइनर नहीं बोलते। लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए आएगा, एसेंट्रिसिटी √1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगी, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चीज चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है यहां पर। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी पॉजिटिव होगा उसके अपॉन में ए स्क्वायर आएगा और जो भी नेगेटिव उसके अपॉन में बी स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूले से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक्सिस का ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y एक्सिस पर आ रहा है, तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अपने, ठीक है, फोकस और वर्टाइसेस के, वो y एक्सिस पर आएंगे, मतलब कि 0, प्लस माइनस ए और 0, प्लस माइनस ए। ठीक है, x वाला 0 हो जाएगा। तो इसके बाद आपको a और b मिल चुका है, एसेंट्रिसिटी आप निकाल सकते हो, सारी चीजें आप निकाल सकते हो, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, आगे का क्या है आपके, तो ये असाइनमेंट, इनके आंसर जब आप लोग देते हो ना यार, दिल से बहुत खुशी होती है भाई, मजा आता है ये देखकर। एंड मुस्कान एंड पूनम, आप तो बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ कर रहे हो और आपने सारे आंसर दिए और आप लोग ये बोल रहे हो कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, दिशांत भी अब तो भाई बहुत शानदार हो रहे हैं, अर्जुन अब थोड़े से पीछे हो रहे हो यार आंसर्स देने में, थोड़े कम आंसर्स आ रहे हैं, हालांकि हर जगह थोड़े बहुत आंसर रहते हैं लेकिन सारे आंसर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो अपन लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना, जैसे चलते हुए आ रहे हैं, फुल मार्क्स लेकर आना, पार्टी करनी है। ठीक है, तो इसका असाइनमेंट, ये भी असाइनमेंट आपका, इसका आंसर भी दें जल्दी से मुझे। ठीक है दिशांत भाई, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका, और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं अब ये भी बताना। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इफ इट्स एसेंट्रिसिटी इज 2। ठीक है भाई, हमको बोल रहा है कि इस एलिप्स की जो फोका है और जो हाइपरबोला के फोका है वो दोनों कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की दी हुई है 2, हमें इक्वेशन निकालना है। तो आप यहां पर देखते हो एलिप्स किस फॉर्म का, तो एलिप्स में भाई ए और बी कैसे डिसाइड होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो ए होता है। ठीक है, तो यहां पर जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, क्योंकि ए जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो एक्स का बड़ा है। तो आप भी बोलोगे एलिप्सिस ऑफ द फॉर्म और ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई जो इसका फोका होगा वो प्लस माइनस ए कॉमा 0 होगा या 0 प्लस माइनस ए ही होगा, है ना। तो यहां पर आप बोलोगे एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, यहां पर किस फॉर्म का पहले तो ये लिख देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फॉर्म का है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी a की वैल्यू कितनी है, तो a है 5, b कितना है, तो b है 3।
अब इससे क्या मतलब, तो हम इससे फोकस निकालना चाहेंगे इस इलिप्स का, बिकॉज इसका जो फोकस है वो हाइपरबोला के साथ क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे फोकाई क्या होता है इलिप्स का, तो वो होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, बिकॉज मेजर एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे ई की वैल्यू, तो ई होती है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इलिप्स के केस में 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का रूट होता है, और हाइपरबोला के केस में 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का रूट होता है। ये पता है हमको। ठीक है, तो अब यहां पर बी और ए की वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो ई की वैल्यू आती है 1 माइनस बी स्क्वायर इज 9 अपॉन ए स्क्वायर इज 25। तो वही चीज हो जाएगी भाई आपकी 25 माइनस 9 मतलब कि 16 बाय 25, यानी ई की वैल्यू आ जाएगी 4 बाय 5। एंड हमें पता है कि वैसे भी 4 बाय 5 इज लेस देन 1, और इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोकाई क्या हो जाएगा, तो फोकाई हो जाएगा 5 इंटू प्लस माइनस 4 बाय 5 कॉमा 0, तो ये हो गया प्लस माइनस 4 कॉमा 0। तो आपको क्या मिल गया यहां से, तो आपको मिल गया भाई फोकाई ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो आप बोलोगे देयरफॉर फोकाई ऑफ हाइपरबोला भी कितना है, प्लस माइनस 4 कॉमा 0। ठीक है, प्लस माइनस 4 कॉमा 0, ये फोकाई ऑफ हाइपरबोला हो गया। तो मैं बोलता हूं लेट एसेंट्रिसिटी of hyperbola be even, क्योंकि ई तो हमने भाई इलिप्स की ले ली ना, तो यहां पर इसको इवन बोल देते हैं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बी 2a1, क्योंकि ए तो मेजर एक्सिस इलिप्स का था, एंड लेंथ ऑफ conjugate axis b 2b1। ठीक है, तो यहां पर E1 A1 B1 ये लेकर चल रहा हूं मैं इलिप्स के लिए। ठीक, तो अब यहां पर आपको पता है कि हाइपरबोला के लिए, तो अब यहां पर आपको पता है कि हाइपरबोला का फोकाई क्या होता है, तो आप बोलोगे फोकाई ऑफ हाइपरबोला, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इसका फोकाई हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, यानी कि आप बोलोगे यहां पर 4 से मैं इक्वेट करवा सकता हूं A1 E1 के प्रोडक्ट को। ठीक है, प्लस माइनस A1 E1 कॉमा 0 यहां पर हो जाएगा, तो A1 इंटू E1 जो हो जाएगा वो 4 के इक्वल होगा। क्यों 4 के इक्वल, बिकॉज जो हाइपरबोला का फोका है वही फोका है किसका था, इलिप्स का। इलिप्स का था 4 कॉमा 0, तो यहां पर हाइपरबोला भी 4 कॉमा 0 है, तो यहां पर ये जो AE है A1 E1 है जो किसके इक्वल होगा, 4 के। E की वैल्यू दी है क्या, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 2 दी हुई है, मतलब E की वैल्यू है, तो A आप निकाल सकते हो, यहां पर इसको 2 गिवन भी लिख लेना भाई। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे E की जगह E1 की जगह आप 2 डालते हो, तो A1 इक्वल्स टू कितना आ जाता है 2। A1 2 है, E1 2 है, आपको चाहिए B की वैल्यू, तो आप बोलोगे भाई B1 का स्क्वायर होता है A1 स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, यानी कि B1 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 12। 4 3 कितना होता है 12। तो आपके पास ए स्क्वायर है, आपके पास बी स्क्वायर है, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बोल सकते हो क्या, तो बिल्कुल बता सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला है भाई एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बिकॉज ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस था, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर इज 4, बी स्क्वायर इज 12, तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हाइपरबोला की वो ये है। क्लियर है, तो कैसे किया आपने यहां पर, तो आपसे बोला गया था कि भाई इलिप्स के साथ हाइपरबोला का जो फोका है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने बोला कि इलिप्स की इक्वेशन पता है, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला पता है, तो मैं पहले क्या करता हूं, इलिप्स का फोकस निकाल लेता हूं। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन से मेरे पास ए और बी आ गए, वहां से मैंने ई निकाला, क्योंकि इक्वेशन ऑफ फोकस ऑफ इलिप्स होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो वहां पर फोकस आया प्लस माइनस 4 कॉमा 0, जो कि हाइपरबोला का भी फोकस था। इसके फोकस को मैंने बोला कि भाई
इसका भी फॉर्मूला प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है, लेकिन मैंने ए ई को अलग अलग नाम दे दिया क्योंकि एलिप्स के लिए और इसके लिए कंफ्यूजन हो जाती। तो मैंने बोला हाइपरबोला का जो ई है वो E1 है, हाइपरबोला का ए A1 है, हाइपरबोला का बी B1 है। तो इसका जो फोकस हो जाएगा वो प्लस माइनस A1 E1 कॉमा 0 हो जाएगा, यानी कि यहां पर जो 4 है वो A1 E1 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो E1 की वैल्यू 2 है तो A1 की वैल्यू भी 2 आ गई। B को मैंने भाई B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1 में पुट किया, तो यहां से मेरे पास B स्क्वायर की वैल्यू 12 आई। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स सॉरी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गया मुझे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की जगह 4 और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह 12 रखा, आंसर आ गया। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। और मैंने बोला था कि आपको अब इलिप्स और हाइपरबोला एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं, तो मिल गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, जेईई मेंस और एडवांस में वो आ सकते हैं आपके लिए, लेकिन यहां पर अभी जो बोर्ड का लेवल है उसमें इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ हाइपरबोला इज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है, फोकस दिया हुआ है और एसेंट्रिसिटी दी हुई है। अब ये क्वेश्चन जो है ये दोबारा से आ रहा है, हमको पता है हमें इसमें क्या करना है। मैं डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा, कुछ भी नहीं बनाऊंगा, फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली करेंगे इसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो एक बार देखते हैं कि डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आए तो बोलना हाँ आ गया, नहीं आया तो फिर डाउट वाला ग्रुप है आपके पास, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बोला गया है, फोकस दिया हुआ है और हाइपरबोला के डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, एसेंट्रिसिटी दी हुई है। आपको मालूम है अपन लेते हैं भाई FM अपॉन PM इक्वल्स टू 3, जहां पर M वो पॉइंट होता है x, y वाला, F है फोकस और P है वो पॉइंट जो कि भाई डायरेक्ट्रिक्स पर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो FM इक्वल्स टू 3 PM। तो पॉइंट x, y की डिस्टेंस, x, y कोई पॉइंट है, मैं डायग्राम भी नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसा बनता है। ठीक है, x, y की डिस्टेंस इससे तो कितनी हो जाएगी वो, तो अंडर रूट x माइनस माइनस 1 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से प्लस y माइनस माइनस 1 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वल्स टू लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो 3 इंटू PM। ठीक है, 3 इंटू PM। और वहां पे मल्टीप्लाई किया था कि नहीं अपन ने, सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे को याद आ रहा है कि अपन ने मल्टीप्लाई किया था कि नहीं 2 को, कितना रहा एसेंट्रिसिटी 1/√2 FM इक्वल्स टू PM। ओके, यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई यार, सोचो मेरे को अभी याद आ गया कि मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। ठीक है, देख लेते हैं FM इक्वल्स टू, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो था, एक बार थोड़ा सा अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं जो अपना था, एसेंट्रिसिटी 3/2 थी, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको 3/2 यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। ठीक है, FM इक्वल टू PM नहीं था, FM अपॉन PM इक्वल टू 3/2 था, तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई करोगे आप PM से एंड 2 मल्टीप्लाई करोगे आप FM से, तो इक्वेशन थोड़ी सी अलग आएगी, थोड़ी सी अलग आएगी। मतलब ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बस जो कोफिशिएंट्स होंगे वो थोड़े से अलग अलग हो जाएंगे। और सोचो मैं कहां पर, मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में रहता है ना कि वहां पर अपन ने ई से मल्टीप्लाई नहीं किया था, ये याद आ जाता बाद में अचानक से, अगर आप बहुत डूब के अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टेंशन की बात नहीं है। वैसे मेरे को पूरा ये यकीन है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा, भले ही मैं गलत कर दूं। ठीक है, लेकिन यहां पर सुधार लेते हैं अपन थोड़ा सा, 2FM और 3PM दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो बेसिकली यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और इस 2 का स्क्वायर यानी 4 यानी 8 हो जाएगा ये, और यहां पर ये जो 3 है इसका स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना दोनों साइड, तो यहां पर ये 9 मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा आपका पूरा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18xy प्लस 18y प्लस 18x, और यहां पर हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 या 8y स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 32y, 4 इंटू 4 प्लस 1 इज 5, 5 इंटू 8 इज प्लस 40। अब शिफ्ट कर लो, अब उस साइड भेजना पड़ेगा यार, है ना अपन को, तो 9x स्क्वायर के पास जाएगा 8x स्क्वायर, तो x स्क्वायर
9x स्क्वायर के पास 8x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर, 9y स्क्वायर के पास 8y स्क्वायर जाएगा तो y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। -16x वहां जाएगा तो प्लस का 16x हो जाएगा, और वहां पर 18x पहले से था तो 34x प्लस 34x, -32y वहां जाएगा तो प्लस का 32y हो जाएगा, और 18y पहले से था तो 32 प्लस 8 इज 40 प्लस 50y हो जाएगा। और प्लस 40 वहां जाएगा तो -40 हो जाएगा, और एक 9 पहले से था तो -40 प्लस 9 इज माइनस का 31, और 18xy प्लस का, तो प्लस 18xy -31 इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब देख लेना, प्लस माइनस करना है बस, जरा सा तो बनता ही होगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा कर लेना बस, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना था। अपन वापस से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन भाई? इसके बाद वाला। तो अब भाई ये तो इलस्ट्रेशन लगा हुआ है, खैर अपन उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से जिस पे थे अपन। तो कहां है वो क्वेश्चन? ये रहा। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला इज x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड इट्स फोकस इज -1,1 यहां पर -1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे बस। ठीक है, एंड एसेंट्रिसिटी इज 3। ठीक है, एसेंट्रिसिटी 3 है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, इक्वेशन निकालना तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। अब यहां पर बात आती है भाई x माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये जो 3 है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? pm से। तो pm है उस पॉइंट, मतलब कि x y की डिस्टेंस किससे? डायरेक्ट्रिक्स से। और आपको मालूम है क्या कि डिस्टेंस जब डायरेक्ट्रिक्स से निकालना है तो आपको सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को ऊपर लिख देना है, क्योंकि x y ही अपने पॉइंट्स हैं। अपॉन में अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट भी है 1, तो x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये जो पूरा है, अब हम क्या बोलते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ यही बचेगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज रूट 2 का स्क्वायर इज 2। ठीक है, अब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, उधर से 9 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू, इधर पर 9 से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वाई प्लस 3, मतलब a माइनस बी प्लस c का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2xy माइनस 2 इंटू 3 मतलब 6y प्लस 2 इंटू 3 मतलब 6x। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2 इंटू 2x इज 4x, 2 इंटू 2y इज माइनस 4y, 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4 इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18xy माइनस 54x, सॉरी प्लस 54x माइनस 54y प्लस 9 इंटू 9 इज 81। इन सबको उस साइड भेज दो, तो 9x स्क्वायर से 2x स्क्वायर गया तो 7x स्क्वायर, 9y स्क्वायर से 2y स्क्वायर गया तो 7y स्क्वायर, 54x में से 4x गया तो प्लस 50x, माइनस 54y में से 4y गया तो माइनस 50y, माइनस 18xy, और 81 में से जब 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 77 इक्वल टू 0। तो यह आ गया आपका आंसर। 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 50x माइनस 50y माइनस 18xy माइनस 77 इक्वल्स टू 0।
क्लियर है बात? तो क्या क्या किया इसमें आपने, तो आप जानते हो कि ज्यादा कुछ किया नहीं है, बस आपको बोला गया था भाई कि एसेंट्रिसिटी दी हुई है, ठीक है, और दिया गया था फोकस और दी गई थी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो हमें पता है कि उस एक पॉइंट ले लो कोई भी कर्व पर, एक्स वाई बोल दो, उस पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से और उसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से का रेशियो जो होता है वो एसेंट्रिसिटी होती। तो इस इक्वेशन में दोनों डिस्टेंसेस को पुट कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला से पॉइंट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन के फॉर्मूले से पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस, स्क्वायर करो, एक साइड लाओ सबको, इक्वेशन तैयार है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की इस पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है, तो आपको मालूम है क्या करना है। तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट, क्योंकि ये बहुत ही सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है भाई एक बार पढ़ लो इसको, क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकस इज 2, -1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 2x + 3y = 1 एंड एसेंट्रिसिटी इज 2। तो एसेंट्रिसिटी दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, फोकस दिया हुआ है। आपको एक पॉइंट लेना है x, y, उससे डिस्टेंस फॉर्मूला से फोकस की डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड लाइन से 2x + 3y = 1 की डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर c जो होगा वो -1 होगा ना, इसको आपको 2x + 3y - 1 = 0 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो c -1 हो जाएगा, a is 2 and b is 3, ठीक है। तो ऊपर ये पूरा लिख देना मॉड में, उसका स्क्वायर कर देना, नीचे √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाक से, क्या बोल रहा है। तो अब यहां पर बोल रहा है एसेंट्रिसिटी निकालो, फोकाई निकालो और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालो, ठीक है, सेंटर वेंटर भी निकाल लो। सेंटर तो निकल ही जाएगा। आपको पता है ये कौन सा वाला, ये शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला क्वेश्चन है भाई, क्योंकि यहां पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सेंटर और ओरिजिन जो है वो अलग जगह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। करते हैं अपन कैसे, तो मैं यहां पर सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको वहां पर भेजता हूं, एक्स वालों को एक साथ रखता हूं। ऐसे क्वेश्चन हमने हाइपरबोला में तो पहली बार कर रहे हैं, पैराबोला में और एलिप्स में किए हुए हैं। तो यहां आप बोलोगे 16x² + 32x, ठीक है, -9y² + 36y = 164, ठीक है। अब आप क्या करते हो, x वालों में से x² और y² दोनों के कोफिशिएंट को आपको 1 बनाना होता है ना यहां पर, तो आप इन दोनों में से 16 कॉमन निकालते हो, तो अंदर बचता है x² + 2, -9 यहां से कॉमन निकालते हो, अंदर बचता है y² - 4y = 164। अब आपको पता है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड यूज करना पड़ता है। तो यहां पर x² + 2 है, यहां पर y² - 4y है। अब x² + 2 जो है यहां पर 2x होगा, 2ab जो है वो 2x है, यानी आप 2x में x के कोफिशिएंट क्या है, 2 है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं 1 को ऐड करता हूं, ठीक है। बट एक्चुअल में आप देखोगे कि यहां पर आप 1 ऐड कर रहे हो, तो एक्चुअल में आप पूरी इक्वेशन से 16 ऐड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां पर 16 × 1 कितना हो जाएगा, 16। तो जो चीज आपने लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करी है वो आपको राइट हैंड साइड पर भी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप लिखते हो 164 + 16। अब आपको यहां पर देखना है y² - 4y, यहां पर 2ab का जो टर्म है वो है -4y, y का कोफिशिएंट है 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को आपको दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर 4 ऐड करते हो आप अंदर। बट एक्चुअल में आप देखोगे तो -9 × 4 यानी आप -36 ऐड कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 4 है ना, तो बाहर निकलेगा तो -9 से मल्टीप्लाई भी तो होगा। तो 36 आप माइनस का ऐड कर रहे हो, तो उस साइड माइनस का 36 भी ऐड करना पड़ेगा। हो जाएगा 16 × x + 1 का होल स्क्वायर -9 × y - 2 का होल स्क्वायर = 164 + 16 इज 180 - 36 इज 144। ये बढ़िया हो गया। 144 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, तो x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 = 1। अब आपको पता चल गया इसका सेंटर कहां है। तो सेंटर भाई x - 1 और y - 2, मतलब कि इसकी इक्वेशन को आप बोल सकते हो, हम कंपेयर करते हैं x - अल्फा का स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस माइनस y - बीटा का स्क्वायर
बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जहां पर आप बोलोगे सेंटर क्या है, तो सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा। तो यहां अल्फा क्या है, x माइनस अल्फा बोला, बट यहां पर x प्लस 1 है, तो इसको मैं x माइनस माइनस 1 बोल सकता हूं। तो अल्फा हो जाएगा -1 और बीटा कितना है 2, तो -1,2 इसका सेंटर है। अब आप बोलते हो शिफ्टिंग द ओरिजिन टू -1,2 और x प्लस 1 को या x माइनस माइनस 1 को मैं कैपिटल X बोलता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं x प्लस 1 इक्वल्स टू कैपिटल X एंड y माइनस 2 को कैपिटल 2 y बोलता हूं, y माइनस 2 इक्वल्स टू कैपिटल Y। तो यहां पर भाई कैपिटल X अपॉन कैपिटल X स्क्वायर अपॉन 9 माइनस कैपिटल Y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 हो रहा है। आपको यहां पर दिख रहा है a कितना है, तो a है 3 का स्क्वायर ही 9 होता है, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। b कितना है 4। एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 माइनस 16 अपॉन 9 1 प्लस होगा ना इसका, तो ये हाइपर बोला है ना, ठीक है। तो हो जाएगा रूट 25/9 मतलब 5/3, 5/3 हो गया एसेंट्रिसिटी। अब आप बोलोगे इसके फोकाई क्या है, तो फोकाई हो जाएंगे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए कितना है, ए इज 3 और 5/3 इज ई, तो 3 इंटू 5/3 कॉमा 0, मतलब कि 3 से 3 कैंसिल, तो प्लस माइनस 5,0। बट ये किसके हैं, जब x है कैपिटल X और y है कैपिटल Y, ठीक है। तो ओल्ड एक्सिस के हिसाब से क्या हो जाएंगे, तो ओल्ड एक्सिस के हिसाब से आप बोलोगे भाई यहां पर x प्लस 1 था कैपिटल X, है ना, तो यहां पर इसमें 1 ऐड कर दो, मतलब कि 1 प्लस माइनस 5 कॉमा y माइनस 2 था कैपिटल Y, तो इसमें आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, -2, 0 माइनस 2 मतलब -2। ये जो है कैपिटल X और कैपिटल Y है, कैपिटल X की जगह आप x प्लस 1 पुट कर दो, कैपिटल Y की जगह आप y माइनस 2 पुट कर दो। यानी अगर आप यहां पर कैपिटल X की वैल्यू प्लस माइनस 5 रखोगे, तो स्मॉल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 5 कॉमा -1, ठीक है, -1 होगी, यहां पर -1 होगी, ठीक है। और यहां पर कैपिटल Y की जगह 0 पुट करोगे आप, तो y माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल Y प्लस 2, तो वो प्लस 2 हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा, सॉरी, तो ये 2 हो जाएगा। और वैसे भी -1,2 पे शिफ्ट करना था ना अपन को, ठीक है, तो -1 यहां पर और ये 2, तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस 5, ये जो है आपका 5 जो है, इसमें आपने क्या कर दिया, -1 कर दिया। कैसे किया ना, एक और बार बताता हूं, थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बोलता हूं। ये जो है ये उस एक्सिस के हिसाब से है जब x आपका कैपिटल X है और y आपका कैपिटल Y है। तो कैपिटल X की वैल्यू अगर प्लस माइनस 5 आ रही है, तो यहां पर आप कैपिटल X की जगह प्लस माइनस 5 डालोगे, इस 1 को वहां भेजोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी इसकी, एक बार प्लस 5 लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1 प्लस 5 कॉमा 2, यानी कि 4,2, और एक वैल्यू आएगी -1 माइनस 5 कॉमा 2, यानी कि -6,2। तो यहां पर दो वैल्यूज आएंगी x की, एक बार प्लस 5 लोगे तो प्लस 5 माइनस 1 इज 4, माइनस 5 लोगे तो -5 माइनस 1 इज -6, तो -6,2 और -4,2 प्लस 4,2। 2 क्यों आया, क्योंकि कैपिटल Y की वैल्यू यहां पर 0 है, बट कैपिटल Y एक्चुअल में y माइनस 2 के इक्वल है, तो वहां से स्मॉल y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये आया आपके पास फोकाई। वर्टाइसेस निकालने हैं आपको, तो वर्टाइसेस होते हैं प्लस माइनस a,0। a कितना है यहां पर, a है 3, तो यहां पर आप लिखोगे प्लस माइनस 3,0। बट
यहां पर x में क्या करना होता है, आपको स्मॉल x की वैल्यू निकालनी है तो कैपिटल X में से एक -1 करना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल y की वैल्यू निकालनी तो कैपिटल Y में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा भाई कितना, -1 + -3, 0 + 2। तो ये हो जाएगा -1 + 3, 2 यानी कि 2, 2 एंड -1 - 3, 2 यानी कि -4, 2। तो दो वर्टाइसेस भी आएंगे आपके पास, +-a, 0 वर्टिक्स होते हैं, तो एक बार +a लोगे तो +3, -a लोगे तो -3। लेकिन जो भी वो कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू आ रही हैं, उनको ओल्ड एक्सिस के हिसाब से स्मॉल x और स्मॉल y के हिसाब से जब निकालना है, तो स्मॉल x में आपको क्या करना है, स्मॉल x की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल X में 1 माइनस करना है, स्मॉल y की वैल्यू निकालने के लिए कैपिटल Y में 2 प्लस करना है। तो आपने यही चीज कर दी और आंसर आपके पास आ गया क्या, वर्टाइसेस का भी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, तो वो होता है +-a/e, ठीक है। x = +-a/e, तो x = +-a/e, यहां पर कैपिटल X रहेगा तो कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी +-a/e। a है 3, e कितना है, तो e है आपका 5/3 यानी कि +-9/5। बट ये कैपिटल X की वैल्यू है, स्मॉल x की निकालनी तो -1 लगा दो उसमें, तो स्मॉल x हो जाएगा -1 + -9/5। तो एक बार -1 + 9/5 लो तो -5 + 9 मतलब 4/5, x = 4/5। और एक बार -1 - 9/5 लो तो 5 × -1 इज -5, -5 और -9 इज -14/5। तो ये सारी इक्वेशंस मिल गई आपको, जो चीज बोला था सब आपने पता कर लिया। और अब इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, एक बार अगर आपने समझ लिया तो। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बोला था 16x² - 9y² + 32x + 36y - 164 = 0। यहां आपने बोला कि भाई अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को वहां भेजते हैं, x वालों को एक साइड, y वालों को एक साथ करते हैं। यहां पर x² और y² के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं, तो जो भी कॉमन निकलना था निकालो। 16 कॉमन निकाला, 9 कॉमन निकाला। अब आप बोलते हो यहां पर 2x है, इसका हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। x का कोएफिशिएंट 2 है, उसको 2 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि b² होता है वो। अब यहां पर अंदर अगर 1 ऐड करोगे तो एक्चुअल में देखा जाए तो 16 ऐड कर रहे हो, क्योंकि 16 कॉमन निकला हुआ है, तो आपको दूसरे साइड भी 16 ऐड करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। सिमिलरली यहां पर 4 ऐड कर रहे हो तो दूसरे साइड भी 4 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 4 नहीं, क्योंकि यहां पर -9 × 4 कितना होता है, -36 ऐड कर रहे हो, तो दूसरे साइड भी -36 ऐड किया। यहां पर x + 1 का होल स्क्वायर, y - 2 का होल स्क्वायर बचा। यहां पर हमको समझ में आ गया कि भाई x - अल्फा का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y - बीटा का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर = 1 वाला फॉर्म आ रहा है, जहां पर सेंटर जो है वो अल्फा कॉमा बीटा होता है। तो यहां पर सेंटर हो जाएगा -1, 2, बिकॉज यहां पर माइनस अल्फा होता है ना, तो -1 हो गए, तब जाके +1 आएगा, ठीक। सेंटर अपन को पता चल गया, अपन बोलते हैं शिफ्ट कर दो ओरिजिन वहां पर, कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस ले लो, कैपिटल X की वैल्यू x + 1 डाल दो, बिकॉज यहां पर x + 1 है, और कैपिटल Y की वैल्यू y - 2 डाल दो। तो इस हिसाब से इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम है तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 5/3 आ रही है, a था 3, b है 4, तो हमारे पास फोका ±ae, 0 होते हैं, तो x, y कैपिटल वाले से ±5, 0 फोका आ रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि स्मॉल x और स्मॉल y में वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल X होता है -1 + -5, कैपिटल Y होता है 2, उनकी वैल्यूज रखी, आंसर आ गया। सिमिलरली हमने किसकी निकाली भाई, वर्टाइसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है। -1, 2 हर जगह आपको रखना पड़ेगा, जो भी आपकी +-3, 0 आ रहा ना वर्टाइसेस, और आप जानते हो कि भाई सेंटर कहां पर आ गया इसका -1, 2 में, तो इसमें -1 ऐड कर दो, इसमें 2 ऐड कर दो, बात खत्म, ठीक है। सिमिलरली जब डायरेक्ट्रिक्स आई आपकी तो उसमें भी सेम काम करना, -1 और 2 ऐड कर दो, क्लियर है। तो ये आ गए आपके इक्वेशन, सारे आंसर आ गए, इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, तो ये थोड़ा इजी है लेकिन है उसी वे में। x² - y² + 4x, y² वाला नॉर्मल रहेगा, 4x मतलब x² वाला जो उसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा, तब जाकर साइड में राइट हैंड साइड पर कोई आपके पास कांस्टेंट आएगा, बट ये बहुत इजी है। तो शिफ्टिंग द ओरिजिन का क्वेश्चन है, असाइनमेंट है ये क्वेश्चन, आपको ये कीजिए और आंसर दीजिए जल्दी से, ठीक है।
क्लियर करते हैं इसको, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, क्या बोल रहा है देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज फोकस इज एट 5,2। अरे फोकस भी अलग है इस बार तो, फोकस कहां दिया हुआ है 5,2। वर्टेक्स है 4,2। अरे वर्टेक्स भी अलग है यार। सेंटर इज 3,2। भारी क्वेश्चन दिख रहा है पर है नहीं, मत टेंशन लो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर भाई ऐसे डिस्प्लेस्ड वाला हाइपरबोला होता है तो उसकी इक्वेशन एक्चुअल में कैसी होती है। तो उसकी इक्वेशन होती है जो अपन ने पीछे देखी हुई है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका फोकाई क्या होता है? तो इसका फोकाई होता है x इक्वल्स टू नॉर्मल एक्सिस के हिसाब से ना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नहीं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के हिसाब से। वो होता है अल्फा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 कॉमा बीटा, एंड y होता है, ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y नहीं है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। x अल्फा प्लस माइनस ए कॉमा बीटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्फा और बीटा पर अपना जो ओरिजिन होता है वो डिस्प्लेस हो गया रहता है, सेंटर जो होता है वो डिस्प्लेस हो गया रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें जानते हैं। तो फोकाई लिख लेना, अल्फा प्लस माइनस ए कॉमा बीटा होता है, सेंटर अगर आपको पता है तो, ठीक है। और वर्टाइसेस क्या होते हैं? तो वर्टाइसेस होते हैं भाई अल्फा प्लस माइनस ए कॉमा बीटा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है क्या? आप बोलोगे भाई फोकस इज 5,2, वर्टेक्स इज 4,2, सेंटर इज 3,2। अल्फा और बीटा तो दोनों आ चुके हैं आपके पास, अल्फा है 3, बीटा है 2, ठीक है। अल्फा और बीटा भाई सेंटर होता है ना अपना, सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा। यहां पर आप देख रहे हो x माइनस अल्फा मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और y माइनस बीटा मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, इसको माइनस करते हैं हम। तो अल्फा कॉमा बीटा आपके पास 3,2 है। अब फोकस निकालो भाई, फोकस इज 5/2 ना, तो फोकस है यहां पर, फॉर्मूला देख लो, इसको लिख लो, हर क्वेश्चन में यही यूज करना है, अल्फा प्लस माइनस ए ई। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 5, आप कंपेयर कर लो। तो आप बोलोगे अल्फा प्लस माइनस ए ई इक्वल्स टू 5, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब यहां पर प्लस वाली वैल्यू लेते हैं क्योंकि ये प्लस वाला ही आ रहा है पहला, तो हम यहां पर अल्फा प्लस ए ई को 5 बोलते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे अल्फा की वैल्यू 3 है, एसेंट्रिसिटी दी है क्या? नहीं दी हुई है। ए दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर मैं तो सिर्फ लिखता हूं 3 प्लस ए ई इक्वल्स टू 5, या ए ई की वैल्यू आ जाएगी 2, इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है। इसके बाद आप बोलते हो वर्टेक्स है अल्फा प्लस माइनस ए कॉमा बीटा, तो अल्फा प्लस ए वाला लेते हैं अपन यहां पर, और वर्टेक्स है 4। तो आप बोल रहे हो अल्फा प्लस ए की वैल्यू है 4, अल्फा की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू आ गई भाई कितनी? ए है 1। अल्फा 3 है तो ए कितना है? 1 है। बस इतना लिखकर चलना है, हर क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा आपको, ये अच्छे से देख लो, ठीक है। अल्फा 3 है तो ए 1 है, ए की वैल्यू 1 आ गई, तो यहां पर ई की वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अल्फा 1 है, ई 2 है, बी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। बी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ए इज 1, ई स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ई स्क्वायर इज 4 माइनस 1 यानी कि 3। बी स्क्वायर 3 है, ए स्क्वायर 1 है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया? बिल्कुल आ गया। कैसे? आप बोलोगे x माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x माइनस अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कितना है? 3, ठीक है। तो x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन ए कितना था? a की वैल्यू आई थी 1, तो नीचे भाई 1 लिख दो, माइनस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा कितना था अपना? 2, बीटा था 2, अपॉन बी स्क्वायर कितना आया? 3 इक्वल्स टू 1। ये रही आपकी इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? क्या क्या किया थोड़ा अच्छे से देखो और समझो यहां पर ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जहां पर फोकस भी डिस्प्लेस दिखे आपको, ठीक है, किसी एक एक्सिस पर नहीं आ रहा है वो ना, वर्टेक्स भी किसी एक एक्सिस पर नहीं आ रहा है, तो आप यहां पर बोलोगे, और आपको सेंटर दिया हुआ 3,2, तो आप यहां पर बोलोगे कि भाई ये इस फॉर्म का है। किस फॉर्म का? x माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म का।
जहां पर अल्फा कॉमा बीटा होते हैं आपके सेंटर, ठीक है। फोकाई की इक्वेशन कैसी देनी है तो आप हमेशा जानते हो, जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई वाले अपन कहानी रचते हैं उसमें एक्चुअल में आपका जो भी एई वैल्यू आता है उसमें सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करते हैं, इससे पहले भी किया था, और यहां पर वाई कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। सिमिलरली जो वर्टेक्स होता है उसमें प्लस माइनस a, 0 जो भी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आता था उसमें सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कर देते थे। तो वही चीज हमने बोली कि यहां पर आप जनरलाइज कर सकते हो इस चीज को कि फोकस को आप लिख सकते हो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए कॉमा बीटा, और वर्टेक्स को आप लिख सकते हो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए कॉमा सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट बीटा। तो यहां पर आपने बोला भाई कि आपके पास सेंटर है 3,2 यानी अल्फा है 3 और बीटा है 2, और यहां पर फोकस दिया हुआ है 5,2, और आप जानते हो ये होता है भाई अल्फा प्लस माइनस ए कॉमा बीटा, तो अल्फा प्लस ए की वैल्यू 5 दी हुई है, ठीक है, और अल्फा प्लस ए की वैल्यू 4 दी हुई, तो वहां से अल्फा आपको पता था तो ए और ई की वैल्यू आ गई 2 और 1। उसके बाद बी की वैल्यू के लिए आपने बोला बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, वहां से बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, इक्वेशन में पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? तो अच्छे क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन कहीं देखने को मिल जाए तो वो भी बनने चाहिए, इसलिए भैया ये आप करके चलो अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो भाई टेलीग्राम ग्रुप है, कभी भी पूछ लेना, या एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। यहां पर आपको फोकस दिया है, सेंटर दिया है, एसेंट्रिसिटी दी हुई है, ठीक है। यहां पर एसेंट्रिसिटी नहीं दी थी तो वर्टेक्स दिया हुआ था, तो हमें निकालना तो फिर भाई क्या था, ए और बी ना, तो ए और बी के लिए या तो एसेंट्रिसिटी दे दो या फोकस और वर्टेक्स दे दो, बात एक ही है। यहां पर हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ी थी, एसेंट्रिसिटी डायरेक्टली है, फोकस होता है अल्फा प्लस माइनस ए कॉमा बीटा, तो वहां पर आपके पास ई है, अल्फा है, तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ए और ई मिल गया तो बी निकाल सकते हो, ए और बी मिल गया तो इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन एकदम सेम है जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट। फटाक से करें, आंसर दें, डाउट आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ लें, ठीक है, नहीं यहां पर कमेंट सेक्शन में पूछ ले, कहीं पर भी पूछ सकते हैं जहां आपको मन करे, ठीक है भाई। हाइपरबोला का जो चैप्टर है, अब इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरडी शर्मा से आपके खत्म होते हैं, मतलब कि कोनिक सेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने कर लिए खत्म, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि अगर आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं टाइम पर और आप सबको अच्छे से देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं देख पाते हो, आप रिवीजन करना चाहते हो और वीडियोस ढूंढ नहीं पाते हो, तो टेंशन मतलब magnetbrains.com पर जाओ, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी चीज करोगे, वहां पर सारी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, केजी से लेकर क्लास 12 तक, एनटीएससी ओलंपियाड, सारे कोर्सेज, ठीक। आपको मालूम है आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में हो तो वहां पर जाकर क्लिक करो, जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे तो वहां पर सारी क्लासेस के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब क्लास 11 के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। मैथ्स आरडी शर्मा पे वॉच नाउ पर जाके क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे मेरे सारे वीडियोस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे वहां पर, तो जो सा भी वीडियो आपसे छूट गया था वो देखिएगा, टाइटल पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन देखिएगा, क्लिक कीजिएगा, वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा पढ़ाने के लिए। आराम से पढ़िए, सारी चीजों को समझते हुए चलिए। और एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए, आप अब भाई यूट्यूब पर आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी सर्च करके उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पर सारे सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स, सारी क्लासेस अवेलेबल हैं शुद्ध हिंदी भाषा में। तो जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, जिसको भी इस चीज से बेनिफिट मिल सकता है उस तक ये बात पहुंचाएं। आप भी सब्सक्राइब करें, सबको सब्सक्राइब करवाएं। अच्छे लग रहे हैं अगर ये सारे वीडियोस, तो लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है, तो इतना तो बनता है आपके साइड से, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।